परमेश्वर का वचन में से आज हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 21 अध्याय का 22 आयत में से। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वह सब तुमको मिलेगा। और प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वह सब तुमको मिलेगा। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में या दुआ में विश्वास से मांगो वह सब कुछ तुमको मिलेगा। पर आज इसकी दूसरी परिभाषा को भी हम देखेंगे। वो तेरे लोगों का प्रभु परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर इस प्रकार का विश्वास या भरोसा या ईमान इस प्रकार का है, जब उनके पास भौतिक वस्तुएं होती हैं या उनको शारीरिक शिफा चंगाई मिलती, मैं इस पर विश्वास करता हूं प्रभु यीशु के नाम से शिफा भी मिलती, चंगाई चमत्कार चमत्कार होते हैं। परंतु कुछ लोगों का जो चमत्कारी विश्वास होता है और प्रभु परमेश्वर पर, यीशु पर, जब उसके जीवन में मौजे और चिन्ह चमत्कार होते हैं, पर उनका भीतर आत्मिक तौर से आत्मा में जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो ना होने के कारण जो भौतिक विश्वास या चंगाई या छुटकारे या चमत्कार के द्वारा जो विश्वास करके और प्रभु परमेश्वर पर आते हैं जो लोग, उतराव चढ़ाव में, परीक्षाओं में, आज़माइशों में, दुख या तकलीफों में जब उनके जीवन में आती हैं, तो प्रभु में उनका गहरी जड़ ना होने के कारण, प्रभु के साथ व्यक्तिगत रिश्ता उनका मजबूत ना होने के कारण, प्रभु में, परमेश्वर में वो अधिकतर ज्यादा स्थिर ना होने के कारण वो प्रभु से दूर चले जाते हैं। क्योंकि इस तरीके का जो विश्वास है वो तेरा है। प्रभु के वचन में कई जगह पर लिखा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार होगा। और विश्वास की परिभाषा एक और भी है। प्रभु का वचन कहता है, लूका का अंजील उसका 18:8 में लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों का तुरंत न्याय चुकाएगा जब परमेश्वर का पुत्र यानी कि जो मनुष्य का रूप स्वरूप धारण करके धरती पर आया, उसमें लिखा है लूका 18:8 में, क्या मनुष्य का पुत्र, वो इसलिए बोला जाता है कि प्रभु परमेश्वर को मनुष्य रूप धारण कर इस धरती पर, इस पृथ्वी पे आना पड़ा। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य है, 100% वो परमेश्वर है। और वचन कहता है कि जब लूका की अंजील 18:8 में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु अपनी महिमा और जलाल में जब वो इस पृथ्वी पर आएगा, तो क्या वो विश्वास को पाएगा? आज तेरे लोगों का विश्वास आकर्षण चिन्ह चमत्कार वाला, जब भौतिक वस्तुओं पर, चीजों पर, वस्तुओं पर उनका विश्वास टिका या बना या स्थिर है, परंतु जैसे वो भौतिक चीजें या वस्तुएं चली जाएंगी, उनका विश्वास प्रभु के प्रति जैसे कि सताव या क्लेश या संकट या आजमाइश या पीड़ा जब उनके जीवन में आएंगे, तब प्रभु के प्रति उनका विश्वास जैसे कि मजबूत या स्थिर या गहरा या जड़ वाला विश्वास, जो प्रभु में उनकी कितनी गहरी जड़ है, जब ये नहीं होगी तो वो प्रभु से बैकस्लाइड चले जाएंगे।
प्रभु का वचन कहता है कि भाई और बहनों, विश्वास कैसे बढ़ता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का रोमियो 10 अध्याय का 17 आयत कहता है, सुनना मसीह का वचन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। एक विश्वासी वो है, एक मसीह वो है, एक धर्मी वो है कि जो प्रभु के दासों पर निर्भर नहीं, उन पे आश्रित नहीं, उन पर केंद्रित नहीं, उन पे उसका फोकस या लक्ष्य नहीं। हाँ, वचन कहता है वो पास्टर का आदर कर सकता है, जो वचन बाइबल हमको सिखाती है कि प्रभु जो वचन की सेवा करते, जो वचन सिखाते हैं, जो तुम्हें अच्छी वस्तु में भंडारी बनाते या करते हैं, वो 2 गुना आदर के योग्य समझे जाए। पर महिमा या जलाल या तेज या पूरा जो विश्वास है वो केवल एक राष्ट्रवाद का, मसीह का, धर्मी का, प्रभु परमेश्वर की बेटी और बेटे का, वो सिर्फ अपने सृष्टिकर्ता सर्जनहार प्रभु परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। और वो विश्वास उसका गहरा तब बढ़ता है जब वो दिन प्रतिदिन स्टेप बाय स्टेप प्रभु के साथ सहभागिता करने में, समय व्यतीत करने में, उसके साथ प्रभु के साथ सहभागिता या संगति करने में और प्रभु से बातचीत करने में, जब एक व्यक्ति, एक भाई या बहन, बेटी या बेटा अपने प्रभु परमेश्वर के साथ जब ये समय को बिताता है, तो उसका प्रतिदिन प्रभु में व्यक्तिगत रिश्ता मजबूत और दृढ़ और गहरा और स्थिर होता चला जाता है। भाई और बहनों, आज हम देखते हैं कि बहुतेरे लोगों का विश्वास जो है परमेश्वर पर विश्वास कम, परंतु प्रभु के दास पर विश्वास ज्यादा। प्रभु का दास भी एक मनुष्य है। दाऊद कहता है, तुम प्रधानों पर भरोसा, ना किसी आदमी पर भरोसा रखना, उसका भी प्राण निकलेगा। यानी कि परमेश्वर का वचन कहते हैं मनुष्य पर भरोसा विश्वास करने से यह बेहतर है कि प्रभु पर भी भरोसा रखना बहुत उत्तम है। इसका मतलब ये नहीं कि विश्वास की परिभाषा वो है कि परमेश्वर, ये 2 परिभाषा है, 2 मीनिंग अर्थ है। यानी कि विश्वास का मतलब ये है कि परमेश्वर ने काम को कर दिया है, और भरोसे का मतलब यह है कि अपने प्रभु परमेश्वर पर निर्भर या आश्रित या केंद्रित होना या यकीन करना कि प्रभु मेरे साथ कुछ भी गलत करेगा नहीं, वो मेरे लिए सब कुछ ठीक ही करेगा। हालेलुया। तो इसीलिए भाई और बहनों, अगर प्रभु पर आपका विश्वास का स्तर आप चाहते बढ़े, विश्वास का ग्रोथ या स्तर या जड़ आपकी गहरी हो, तो आपको प्रभु के साथ अपने व्यक्तिगत रिश्ते को मजबूत और गहरा बनाना पड़ेगा। जो प्रभु का दास तुम्हें वचन सिखाता है, तुम कन्वेंशन या मीटिंग में जहां भी जाते हो, उसका वचन को घर में आकर उसका ध्यान, उस वचन को आप रीडिंग आकर बाइबल में उस वर्ष को अपना रीडिंग करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उस वचनों को, उन वचनों को गौर से आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रोज उन वचनों को पढ़ना चाहिए, और समझ नहीं आती तो प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से प्रार्थना और दुआ करनी चाहिए। यीशु का पवित्र आत्मा स्मरण कराएगा, सिखाएगा, समझाएगा। आज वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन, जैसे मैंने पहले बोला लूका 18:8 में, परमेश्वर यीशु मसीह जी कहते हैं जब मैं पृथ्वी पर वो आएगा, क्या विश्वास होगा। आज विश्वास लोग करते हैं, विश्वास करते हैं। मेरे अजीजों, क्या उस समय जब दुनिया के अंदर जैसे प्रभु के बतलाए हुए चिन्ह पूरे हो रहे हैं, और प्रभु के बतलाए हुए जो वादे हैं, जो कहा गया था, भविष्यवाणियां थे, यीशु ने कहा मेरे आने से पहले, जब शिशु ने कहा गुरु तेरा दोबारा आने का क्या निशान, क्या चिन्ह होंगे, उसने कहा जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, जगह जगह
भूकंप होगा, अकाल पड़ेंगे, महामारियां होंगी, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, कौम पर कौम चढ़ाई करेगा। वो सारी भविष्यवाणी यीशु की पूरी हो रही है। भाई और बहनों, आज हमें प्रभु परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास की परिभाषा वो है कि जो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करता है, वचन कहता है भजन संहिता 101 का 6 कहता है, उसको पढ़ देना, भजन संहिता 101:6 का, मेरी आंखें विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी, जो खरे मार्ग में चलता वो ही मेरा टहलुआ होगा। प्रभु की नजरें विश्वासी तो बहुत है, विश्वास करने वाले बहुत हैं, धर्मी बहुत है, मसीह बहुत हैं, प्रभु के बेटियां बेटी कहलाने वाले तो दुनिया में बहुत पाए जाते हैं, परंतु प्रभु उनकी ओर निहारते ताकते हैं जो क्या है, विश्वास योग्य। एक विश्वास करना है, दूसरा है विश्वासी, तीसरा है विश्वास योग्य। जैसे उसका मतलब यह है कि जैसे प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं में वादों में विश्वास योग्य वफादार है, वैसा वो विश्वास योग्य या वफादार या वचन पद है प्रभु की प्रति। तो इसलिए प्रभु की आंखें उन पर लगी रहती हैं जो विश्वास योग्य हैं, जो वचन पद हैं, जो प्रभु के प्रति वफादार हैं, ईमानदार हैं, जो खराई सच्चाई से चलने वाले हैं, जो प्रभु पर निर्भर या केंद्रित या आश्रित है, या उस पर उनका सहारा टिका हुआ है। ऐसे लोगों को प्रभु परमेश्वर देखता है। पहले यूहन्ना की पत्री में लिखा हुआ है, यदि हम उसकी इच्छा के मुताबिक मांगते हैं तो वो हमारी प्रार्थना सुनता है। जैसे पहले हमने सबसे पहले पढ़ा मत्ती की अंजील 21:22 में कि यदि तुम जो कुछ विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। पर वचन ये भी कहता है कि अगर उसकी इच्छा के मुताबिक हम जो कुछ मांगेंगे वो मिलेगा। हो सकता है कि तुम विश्वास से गलत चीज मांग लो जिससे प्रभु की रजामंदी या प्रभु की सहमति ना हो, वो ना चाहे। जैसे एक माता पिता बच्चे को कभी भी गलत वस्तुएं गलत चीज लेकर नहीं देता। अगर बेटा उसका छोटा बच्चा जब है, अगर वो हथियार मांगे या कुछ मांगे तो कभी भी माँ बाप बच्चे को ऐसी गलत चीज लेकर नहीं देंगे जिससे उसे नुकसान हो, हानि हो, जिससे उसे दिक्कत हो जाए। उससे भी कई गुना बढ़कर हमारा परमेश्वर है जो वो नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चों को कोई नुकसान कोई हानि हो। वो ऐसी चीजें देगा जिसमें मेरे बच्चों अपना सुरक्षित रहें। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज आपकी जो परिस्थिति ऐसी नहीं रहेगी। 2026 के ये तीसरा महीना आ चुका है, मार्च आ चुका है, अभी तक भी आपके 26 के अंदर भी 2-3 महीने 2-2.5 महीने ऐसे बीत गए। तो अभी भी आज प्रभु पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, उसकी ओर निहारने की ताकने की जरूरत है, सोच विचार करने की जरूरत है। वो प्रभु आपकी परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखता है। वचन कहता है कि जितने प्रभु परमेश्वर की बाट जोते हैं, इंतजारी करते हैं, ओ हालेलुया, वो उकाबों की मानक उड़ेंगे, वो बल पर बल प्राप्त करते चले जाएंगे। आज मेरे अजीजों भाई और बहनों, अगर आप विश्वास करते हो हम आपके लिए दुआ करें। हमारे आज फास्टिंग चल रहे हैं, इसलिए मेरे को वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, मैं टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो किसी को भी यदि भी दुआ प्रार्थना की जरूरत है तो वो मैंने कई बार पहले भी बोला है, मैं आज फोन नंबर भी दे दूंगा, तो आप हमारे को फोन पे फोन कर सकते, आपके लिए दुआ कर सकते। करने वाला प्रभु यीशु मसीह, हमारे पास कोई चंगाई देने वाली सामर्थ नहीं। सामर्थ किसकी है? प्रभु का वचन कहता है, भजन कहता है, सामर्थ परमेश्वर का है। तो सामर्थ है किसका है? प्रभु का है। ये वचन को जरूर याद रखना। अगली बार इसके बारे में भी देखेंगे। सामर्थ परमेश्वर का, मैंने कहा सामर्थ परमेश्वर के हैं। आज कोई भी चीज चमत्कार होते, अरे हो पास्टर के पास बड़ी सामर्थ है, बड़ी सामर्थ है, बड़ी शक्ति है, यार बहुत चमत्कार होते। पर मेरे अजीजों, महिमा केवल परमेश्वर की है। वचन में लिखा है, यशायाह का पुस्तक में 48:11 में लिखा है, मैं अपनी महिमा अपने नाम के निमित्त किसी दूसरे को ना दूंगा। मेरा नाम क्यों कर आप
पवित्र ठहरे। यानी कि प्रभु को महिमा देनी है, हमें किसी व्यक्ति को महिमा नहीं देनी है। यीशु मसीह आपको आशीषित करे। मेरा फोन नंबर ये है 9899722741। हाँ जी, एक बार और मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा फोन नंबर है 9899722741। तो कभी भी आपको अगर दुआ की जरूरत है, आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से, कोई लालच नहीं, कोई आपके ऊपर जोर नहीं, अगर आपको अच्छा लगे कि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए अपना दुआ करें, तो यीशु मसीह आपकी परिस्थिति को बदलेगा, आपकी परिस्थिति को जो का त्यों करेगा। प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन आमीन।